जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, पुनः हम लोग भागवत जैसी पवित्र ज्ञान परिचर्चा में प्रवेश करें। कल मैंने सुना था, हम लोग आप सुन रहे थे, गंगा जी की महिमा के संदर्भ में। आज किम पुरुष और भारतवर्ष में उपासक भाव तथा उसकी श्रेष्ठता का वर्णन है। परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन, मैंने कल माँ गंगा जी के संदर्भ में कुछ आपको दिव्य कुछ कथाएं सुनाई। आइए आज पुनः फिर से भारत की श्रेष्ठता के संदर्भ में हम आपको निवेदन करते हैं। अहो अमीषा किमकारी शोभनम प्रसन्नता विजुदा स्वयं हरि। अहो अमीषा किमकारी शोभनम। कहते हैं हमारा जो भारतवर्ष है ये बहुत ही धन्य है। इसके विषय में ना यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा ना साधवो भागवतस्तदाश्रमायः ना यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवः सुरेश लोकोऽपि न वै सेव्यताम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ये भारत की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। इस भूमि में मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी लालायित रहते हैं आने के लिए, क्योंकि देवताओं को मालूम है कि स्वर्ग में वैकुंठ में या भगवान ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक में या अमरावती इंद्र जी के लोक में कहीं भी नाम से भगवान की कथा नहीं होती, यज्ञ अनुष्ठान नहीं होते, जप नहीं होते हैं। ये दान पुण्य की वो विधा वहां नहीं पाई जाती है। कहते हैं स्वर्गे सत्य च वैकुंठे, सत्य स्वर्गे च वैकुंठे, माने सत्य लोक में, वैकुंठ लोक में, कैलाश में भी कहीं भी भगवान की दिव्य कथा नहीं होती है। और कथा मात्र कहाँ होती है? मृत्यु लोक में होती है। भगवान का पूजन करने का, भगवान की सेवा करने का, भगवान का यजन करने का, परमात्मा की दिव्य सेवाओं का यदि कहीं दिव्य रूप से कहीं सुंदर अवसर मिलता है तो मृत्यु लोक में मिलता है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म जो होता है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। ये मनुष्य जो तन हमको मिला है बड़े भाग्य से मिला है। देवताओं को प्राप्त नहीं होता, देवता भी तरसते रहते हैं। देवता भी यहाँ कह रहे हैं, राजन, कि देवताओं की चिंता है। वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको भी कभी मौका मिले तो मृत्युलोक में भेज देना, क्योंकि मृत्युलोक में जाने से और मृत्युलोक में भारतवर्ष में भेजना, भारतवर्ष की जो भूमि है वो धन्य भूमि है। यहाँ की जो पुण्य भूमि है, इस भूमि में यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, भगवान की सेवाएं परिचर्चाएं होती हैं, दान पुण्य होते हैं, यज्ञ अनुष्ठान के साथ कुंभ महाकुंभ होते हैं। ऐसी पवित्र धरा पर हमको भेजना, जहाँ पर प्रभु हम आपकी सेवा कर सकें और सेवा करके प्रभु आपको हम प्रसन्न कर सके भगवान। क्योंकि जिस प्रकार से आप भक्तों के द्वारा, सेवा के द्वारा प्रसन्न होते हैं, वो भाव मृत्युलोक में, वो भारत भूमि में ही धन्य है। और जम्बूद्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष ऐसी पवित्र भूमि भारतवर्ष की है। इस ऐसी भूमि को हम सत सत नमन करते हैं। धन्य मेरे भाई बहन। और कहते हैं कि भारत की ये भूमि पुण्यतमा भूमि है। और इस भूमि में एक से एक मनुष्यों का, एक से एक भगवान के अवतारों का जन्म हुआ। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मनुष्यों का, ऐसे ऋषि महर्षियों का, ऐसे महापुरुषों का, ऐसे संतों का जन्म हुआ है, जिन संतों की तपश्चर्या के द्वारा भगवंत को भी आने को मजबूर होना पड़ा। ऐसी धन्य वसुंधरा, ऐसी धन्य भूमि पृथ्वी और पृथ्वी में ये भारतवर्ष अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी भूमि में आने के देवता ललायित रहते हैं। और जो मनुष्य इस संसार में हम आप जैसे के जीवन में जो आए हैं, इनका ये दायित्व बनता है। हमारा मात्र इतना ही उद्देश्य नहीं है कि हम संसार में आए तो यहाँ पर आना, हमारा खाना पीना और बच्चे पैदा करना
धन पैसा कमाना, यही मेरा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है, हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, हम दानव नहीं हैं। और मानव का एकमात्र कर्तव्य है, मानव अपनी मानवीयता को पहचाने, मानवीय मूल्यों को समझे और मानवीय मूल्यों की जो धरोहर है हमारे पास, उसको समझते हुए और एक मानव को, एक आदर्श मानव को हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इन चीज़ों का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा ऐसा हम आचरण ना करें, ऐसा हम कोई भी आचरण ना करें जो आचरण हमको स्वयं में भी अच्छा ना लगता हो, वो हम दूसरे के साथ भी ना करें। जो भाषा, जो शब्दावली, जो विचार हमें स्वयं में अच्छी ना लगते हों, वो हम दूसरों के साथ भी उसका प्रयोग ना करें। इसी के लिए कहा जाता है कि मनुष्य जीवन एक मानव जीवन एक आदर्श जीवन है। इसलिए इस जीवन को हम अच्छे प्रकार से जिए और जीते हुए परमपिता परमात्मा की इबादत, उनकी बंदगी, उनकी उपासना करते हुए आगे बढ़े। इन्हीं ऐसे जब विचार हमारे जीवन में आते हैं तो भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से मेरी उपासना करते हैं, हमको भजते हैं, उनकी हम उनकी योगक्षेम का हम संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं, उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं, ऐसा भगवान का संकल्प भी है। भगवान कहते हैं सूर सागर में कि भक्त हमारा पग धरे वहाँ धरो में हाथ। जहाँ पर मेरा भक्त मेरे से मिलने के लिए, मेरे पास आने के लिए एक पग बढ़ाता है, एक कदम आगे बढ़ाता है, तो मैं 2 कदम आगे बढ़ा करके अपना हाथ लगा देता हूँ उसके स्वागत में कि आओ मेरे भक्त, आओ मेरे प्यारे, मेरे पास आओ, मुझसे मिलो। ऐसी भगवान की संकल्पना है, ऐसा भगवान का संकल्प और वचन है। इसलिए मैं समझता हूँ ये भारतवर्ष की, ये जम्बूद्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष की दिव्य भूमि अपने आप में धन्य है। और मैं ऐसा निवेदन कर रहा हूँ, भारतवर्ष के अंतर्गत और जो तीर्थों में निवास करते हैं, जैसे कि हम लोग काशी में निवास करते हैं, धन्य है वो जीव अपने आप में जो भगवान के दिव्य ऐसे पवित्र स्थानों में विराज रहे हैं, निवास कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। उनका जीवन भी धन्य है। वो धन्य तभी संभव है जबकि आप भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान की सेवाओं से जुड़े हुए हैं और भगवत जनों से जुड़े हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा यहाँ विराम ले रही है। कल का प्रसंग और भी दिव्य है। इसी प्रकार से आप लोग हर प्रतिदिन प्रसंगों को सुनते रहें बड़ी अच्छी भावना के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।